हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पर्यावरण समस्या के टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है जल प्रदूषण, हरितगृह गैसों की वृद्धि, ओजोन परत का निर्माण करना, शीतलन गैसों का उत्सर्जन करना। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रमुख कारण है, ये हरितगृह गैसों की वृद्धि होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एसिड रेन के लिए जिम्मेदार गैस है। ऑप्शन ए CO और CH4, ऑप्शन बी NO2 और SO2, ऑप्शन सी H2 और O2, ऑप्शन डी CO2 और NH3। तो ये जो एसिड रेन के लिए जिम्मेदार गैस है, ये NO2 और SO2 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी CFCS, ऑप्शन डी NO2। तो ये ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली जो गैस है, ये CFCS गैस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रदूषकों की सूची में, ऑप्शन बी विलुप्तप्राय प्रजातियां के लिए, ऑप्शन सी औद्योगिक अपशिष्ट के लिए, ऑप्शन डी परमाणु अपशिष्ट के लिए। तो ये रेड डाटा जो बुक है, ये लुप्तप्राय प्रजाति से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा करती है। ऑप्शन ए अवरक्त विकिरण से, ऑप्शन बी यूवी किरणों से, ऑप्शन सी गामा किरणों से, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण से। तो ये ओजोन परत जो है, ये गैस यूवी किरणों से रक्षा करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को मापने की इकाई है। ऑप्शन ए ppm, ऑप्शन बी मिलीग्राम, ऑप्शन सी किलोग्राम, ऑप्शन डी किलोमीटर। तो ये वायु प्रदूषण को जो मापने की इकाई है, ये ppm है। ppm यानी कि नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वनों की कटाई कहाँ देखी जाती है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट में, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी राज्य में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो ये भारत में जो सर्वाधिक वनों की जो कटाई देखी जाती है, ये उत्तर पूर्वी राज्यों में देखी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ावा देने वाली गैस नहीं है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी N2O। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ावा देने वाली गैस है, ये नहीं है पूछा है इसमें, तो ये ऑक्सीजन आ जाएगा इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन बी 22 अप्रैल को, ऑप्शन सी 22 मई को, ऑप्शन डी 21 मार्च को। तो ये जैव विविधता दिवस है, ये 22 मई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय संकट शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों की भरमार, ऑप्शन बी पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति, ऑप्शन सी आर्थिक मंदी, ऑप्शन डी जैविक प्रगति। तो ये पर्यावरणीय संकट शब्द का जो अर्थ है, ये है पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण का स्थायी समाधान है। ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ऑप्शन बी शहरीकरण, ऑप्शन सी सतत विकास, ऑप्शन डी वैश्वीकरण। तो ये प्रदूषण का स्थायी समाधान जो है, ये माना जाता है सतत विकास, यानी कि लगातार विकास होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी स्रोत है। ऑप्शन ए घरेलू अपशिष्ट, ऑप्शन बी कृषि अपशिष्ट, ऑप्शन सी औद्योगिक अपशिष्ट, ऑप्शन डी वर्षा जल। तो ये जल प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी जो स्रोत है, ये माना जाता है औद्योगिक अपशिष्ट को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय समस्याओं में कौन सी प्राकृतिक नहीं है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी वनों की कटाई, ऑप्शन डी बाढ़। तो ये पर्यावरण समस्याओं की प्रकृति नहीं है पूछा है क्वेश्चन में, तो नहीं है वाला बताना है। तो ये जो हो जाएगा ये वनों की कटाई, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का कार्यक्रम MAB का संबंध है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी संतुलन, ऑप्शन बी मानव और जैव मंडल, ऑप्शन सी शिक्षा और विज्ञान, ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण। तो ये यूनेस्को का कार्यक्रम जो है ये संबंधित है मानव और जैव मंडल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सी है? ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी नीलगिरी, ऑप्शन डी सिमलीपाल। तो ये पहली जैव आरक्षित क्षेत्र जो माना जाता है ये नीलगिरी को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण के लिए कौन सा उपाय प्रभावी है? ऑप्शन ए रिसाइकलिंग, ऑप्शन बी जल में प्रवाहित करना, ऑप्शन सी जलाना, ऑप्शन डी जमीन में गाड़ना। तो ये प्लास्टिक प्रदूषण के लिए सबसे अच्छा प्रभावी उपाय जो माना जाता है ये माना जाता है रिसाइकलिंग को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 2000। तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जो भारत में अधिनियम लागू हुआ ये 1986 को लागू हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2015। तो ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना जो हुई ये 2010 में हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ई वेस्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए औद्योगिक कचरा, ऑप्शन बी कंप्यूटर मोबाइल आदि का कचरा, ऑप्शन सी प्लास्टिक कचरा, ऑप्शन सी कृषि अपशिष्ट। तो ये ई वेस्ट कंप्यूटर मोबाइल आदि का कचरा को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पानी के अत्यधिक दोहन को कहते हैं? ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी जल संकट, ऑप्शन सी भूमिगत जल ह्रास, ऑप्शन डी जल शोधन। तो ये पानी के अत्यधिक दोहन को भूमिगत जल ह्रास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय उष्मीकरण का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन ए समुद्र स्तर में वृद्धि, ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु का बढ़ना, ऑप्शन सी बर्फ की चादरों का पिघलना, ऑप्शन डी ओजोन परत का निर्माण होना। तो ये भूमंडलीय उष्मीकरण का जो प्रभाव नहीं है पूछा इसमें ओजोन परत का निर्माण, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, लवणीकरण किस संसाधन को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी सूर्य प्रकाश, ऑप्शन डी तापमान। तो ये लवणीकरण जो है ये मिट्टी संसाधन को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय अपशिष्ट है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी बैटरी, ऑप्शन डी रबड़। तो ये जैव अपघटनीय अपशिष्ट है ये कागज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्थायी कृषि का उद्देश्य है? ऑप्शन ए उत्पादन में वृद्धि होना, ऑप्शन बी न्यूनतम रासायनिक का प्रयोग करना, ऑप्शन सी जल संकट बढ़ाना, ऑप्शन डी अधिक श्रम की आवश्यकता होना। तो ये स्थायी कृषि का जो उद्देश्य है ये है न्यूनतम रासायनिक का उपयोग करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रिसोर्स डिप्लेशन का तात्पर्य है? ऑप्शन ए संसाधनों की भरमार, ऑप्शन बी संसाधनों की कमी, ऑप्शन सी संसाधनों का निर्यात, ऑप्शन डी अनाज भंडारण। देखिए रिसोर्स
रिसोर्स डेप्लेशन का जो तात्पर्य है ये संसाधनों की कमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1992। तो ये जल नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना हुई है ये 1974 को हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है गंगा कार्य योजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1995। तो ये गंगा कार्य योजना प्रारंभ हुआ है, ये हुआ 1986 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन में निगरानी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी आईपीसीसी, ऑप्शन सी यूएनईपी, ऑप्शन डी एफएओ। तो ये जल परिवर्तन की निगरानी करने के लिए एक संस्था बनाई गई, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ये बनाई गई है, इसका नाम है आईपीसीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक पारिस्थितिकी में सबसे अधिक जैव विविधता होती है? ऑप्शन ए मरुस्थल, ऑप्शन बी घास भूमि, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन डी हिम क्षेत्र। तो ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी में सबसे अधिक जैव विविधता जो होती है ये होती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रदूषक वायुमंडल में सबसे अधिक एसिड रेन का कारण बनता है? ऑप्शन ए NO2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी CH4। तो ये एसिड रेन का जो कारण बनता है ये बनता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ऑप्शन डी इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा स्रोत नवीकरण नहीं है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी जल विद्युत। तो ये ऊर्जा स्रोत नवीकरण नहीं है, ये पूछा है, इसमें नहीं है वाला बताना है, तो इसमें हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, ये नवीकरण ऊर्जा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है पेरिस समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना, ऑप्शन बी वैश्विक शिक्षा नीति, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन से निपटाना और ऑप्शन डी है परमाणु हथियारों पर रोक लगाना। तो ये पेरिस समझौता का जो मुख्य उद्देश्य है ये जलवायु परिवर्तन से निपटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए उद्योग को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी ऑक्सीजन की मात्रा घटाना, ऑप्शन सी वनों की कटाई, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। तो ये वृक्षारोपण का जो मुख्य उद्देश्य है ये पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना इसका कार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है CO2 का मुख्य मानव जनित स्रोत है? ऑप्शन ए वनस्पति, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी जीवाश्म ईंधन का दहन, ऑप्शन डी वनों की वृद्धि। तो ये CO2 का जो मुख्य मानव जनित स्रोत है ये जीवाश्म ईंधन का दहन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब लागू हुई? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2010। तो ये राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो लागू हुई ये 2006 में हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बायोमैग्निफिकेशन शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैव ईंधन उत्पादन, ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों की वृद्धि, ऑप्शन सी आनुवांशिक विकास, ऑप्शन डी जल संरक्षण। तो ये बायोमैग्निफिकेशन शब्द जो है ये है खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों की वृद्धि से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है वनों की कटाई से किस पर सीधा प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए वनों की ऊंचाई पर, ऑप्शन बी नदियों की लंबाई पर, ऑप्शन सी
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर, ऑप्शन डी पहाड़ों की संख्या पर। तो ये वनों की कटाई से जो प्रभाव पड़ता है सीधा, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो ये प्राकृतिक गैस में जो होता है ये मीथेन गैस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कूड़ा प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका है? ऑप्शन ए लैंडफिल, ऑप्शन बी जलाना, ऑप्शन सी पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना, ऑप्शन डी नदी में बहाना। तो ये कूड़ा प्रबंधन का जो सर्वोत्तम तरीका माना जाता है ये पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी ओजोन। तो ये ग्रीन हाउस गैस जो है ये नाइट्रोजन को नहीं माना गया इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक बैग प्रतिबंध का उद्देश्य है? ऑप्शन ए व्यापार को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन सी पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी, ऑप्शन डी आयात को बढ़ावा देना। तो ये प्लास्टिक बैग को प्रबंध करने का जो उद्देश्य माना गया है ये पर्यावरण प्रदूषण को कम करना इसका उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता को नष्ट करने वाला मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी पर्यटन, ऑप्शन सी शिकार और आवास विनाश, ऑप्शन डी मत्स्य पालन। तो ये जैव विविधता को जो नष्ट करने वाला मुख्य कारक माना जाता है ये माना गया है शिकार और वन विनाश को माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन डी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉर क्लाइमेट कंट्रोल। तो ये जो आईपीसीसी का जो पूरा नाम है ये माना गया है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज को माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इको मार्ग भारत में किसके लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए हरित उत्पादकों के लिए, ऑप्शन बी अवैध निर्माण के लिए, ऑप्शन सी औद्योगिक विकास के लिए, ऑप्शन डी खाद्य सुरक्षा के लिए। तो ये इको मार्ग भारत में जो दिया जाता है ये हरित उत्पादकों के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रियो समिट किस वर्ष आयोजित की थी? रियो समिट किस वर्ष आयोजित हुई थी? ये पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1995, ऑप्शन डी है 1997। तो ये रियो समिट जो आयोजित हुआ है ये हुआ था 1992 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी है 1992। तो ये भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973। अगला क्वेश्चन है, WHO के अनुसार स्वच्छ हवा में PM 2.5 की अधिकतम मात्रा होनी चाहिए। ऑप्शन ए 100 ग्राम पर घन मीटर, और ऑप्शन बी है 60 ग्राम पर घन मीटर, ऑप्शन सी
25 म्यू पर घन मीटर, ऑप्शन डी 10 म्यू ग्राम पर घन मीटर। तो ये WHO के अनुसार स्वच्छ हवा में जो PM की PM 2.5 की जो अधिकतम मात्रा होनी चाहिए माना गया है, ये माना गया है 10 म्यू ग्राम पर घन मीटर माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए वर्षा जल को व्यर्थ बहाना, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना, ऑप्शन डी जलाशयों को हटाना। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो उद्देश्य है ये भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत में जलवायु परिवर्तन पर कार्य हेतु गठित संस्था है। ऑप्शन ए CPCB, ऑप्शन बी BARC, ऑप्शन सी NAPCC, ऑप्शन डी CSIR। तो ये भारत में जलवायु परिवर्तन का जो कार्य करने के लिए एक गठित की गई ये संस्था है। ये संस्था का नाम है NAPCC है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है। ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 11 जुलाई। तो ये जो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 5 जून को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।